क्या आपके यहाँ भी कजली तीज को मनाते हैं? हमारे यहाँ कजली तीज एक बढ़िया सा त्योहार है। जस्ट राखी के 2 दिन बाद ही आता है। हमारे यहाँ ये खास मिठाई बनाई जाती है सत्तू की। इसे बनाने का तरीका इतना सरल है कि बिना गैस जलाए बच्चे भी बना लें। और एक मिठाई आपको ऐसे दे रही हूँ कि आप मिनटों में बना लो। अगर आपने कोई भी तैयारी कर नहीं रखी है इस राखी के लिए, भाइयों के लिए या बहनों के लिए, क्योंकि इस मिठाई को तो भाई भी बना सकते हैं, तो इस मिठाई को आप बना सकते हैं आसानी से। और पता है नाम इसका क्या है? मलाई लड्डू रोल। इतनी बढ़िया सी मिठाई बनेगी कुछ ही मिनटों में। तो इसे बनाइए फटाफट से। एक पैन लेते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालते हैं जिससे नीचे लगे नहीं। मेरे पास ऑलरेडी पहले ही बॉईल किया हुआ दूध था, वो मैंने 2 कप भर के ले लिए, करीब 1/2 मिलीलीटर। इसे मैं उबलने के लिए रख देती हूँ और इसमें मैं चीनी डालती हूँ। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, करीब 4 चम्मच डाल दीजिए। अब इसे हमें तब तक उबालना है कि ये आधा हो जाए दूध। ये देखिए इस तरीके से आधा लग रहा है ना दूध। अब इसे हम ठंडा करने रख देते हैं। यहाँ पर लिए मैंने नॉर्मल सी ब्रेड। अगर आपके पास बिल्कुल ताज़ी ब्रेड है तब तो आप इस तरीके से नॉर्मल भी ले सकते हो, पर मैं आपको कहूँगी, एक छोटा सा सजेशन दूंगी कि ब्रेड का और अच्छा लुक आए और बहुत ही वो बिल्कुल डिफरेंट सी लगे, तो आप एक छोटी सी ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना। सबसे पहले ब्रेड के एजेस हटा देना। एजेस हटाने के बाद यहाँ पर साइड से मैंने रख दिया है एक स्टीमर। अब यहाँ पर मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ। जब आप यूं बेलोगे ना तो इसमें थोड़े से ऐसे लगेगा जैसे इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग है। जब आप स्टीम देके ब्रेड को थोड़ा सा बेलोगे तो उसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग लगेगा। तो अगर सूखी ब्रेड है तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सूखी मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, 1 आध दिन की रखी हुई है। और अगर ताज़ी ब्रेड है तब भी आप इस तरीके से करिए। सूखी ब्रेड को थोड़ा सा ज़्यादा स्टीम देना होगा, मतलब करीब 40 सेकेंड, और इसको 10-12 सेकेंड। यहाँ मैंने नीचे एक कढ़ाई में पानी रख दिया है, ऊपर से एक जाली रख दी है और 3-3, 4-4 पीस में सिर्फ कुछ सेकेंडों के लिए इसे स्टीम दूंगी। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले क्या आप भी परेशान हैं इस रक्षाबंधन पर भाई या बहन को गिफ्ट क्या दें? तो टेंशन छोड़िए, MYKK की रक्षाबंधन सेल है जो कि आपकी परेशानी का परफेक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ आपको मिल रहे हैं डिस्काउंट के साथ साथ फ्री गिफ्ट्स भी। तो अभी जाएं MYKK के वेबसाइट पर। इस रक्षाबंधन पर इस रिश्तों को दें एक खास तोहफा। शॉपिंग करो दिल खोल कर MYKK पर। उसके बाद जब आप इस ब्रेड को बेलोगे ना तो बस आप खुद समझ जाओगे इसका टेक्सचर कितना चेंज आया है, बल्कि नीचे से चिपक ही रही है, कितनी सॉफ्ट हो गई है ब्रेड। अब ये फोल्ड भी होगी ना तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। यही हमें चाहिए था, क्योंकि हम छेना रोल नहीं बना रहे, हम ब्रेड से रोल बना रहे हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा काम करना ही होगा। मैं करीब 10 पीसों को इस तरीके से स्टीम देकर उसे बेल के अलग रख रही हूँ। यहाँ ले रही हूँ घर की मलाई। दूध की मलाई होती है ना, जो हम ऊपर से दूध की मलाई उतार देते हैं, वही मलाई। उसमें मैंने कोई चीनी विनी नहीं डाली, बस मलाई को ब्रेड पर थोड़ा सा स्प्रेड किया। यहाँ मेरे पास रखे हैं मोतीचूर के लड्डू, जैसे कई बार हमारे घर में प्रसाद के होते हैं, वो ले सकते हैं। मैंने जैसे मोतीचूर के लड्डू डाले, आप कोई और लड्डू भी डाल दीजिए। इसके बदले कोई दूसरी मिठाई भी डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आप उसको वो नाम दे दीजिए। तो ये मैंने इसको तोड़ दिया है और थोड़ा थोड़ा मिश्रण चम्मच से मैं ब्रेड के ऊपर रख रही हूँ। मैं इस लड्डू को इस तरीके से रख रही हूँ और इसे धीरे धीरे फोल्ड कर रही हूँ। अब जब आप इसे फोल्ड करेंगे ना तो ये टूटेगा, ना ही ये मतलब बिखरेगा, और ये सूखा सूखा भी नहीं लगेगा, फीका भी नहीं लगेगा, क्योंकि लड्डू मीठा है। अंदर मलाई लगा दी जिसकी वजह से इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी जुगाड़ अगर हम लगा देते हैं ना, जिससे हमारा काम बड़ा आसान सा हो जाता है। 4 लड्डू से आपके 10 मलाई रोल बन जाएंगे। और हाँ, मलाई लड्डू रोल मैंने इसका नाम दिया है क्योंकि मैंने लड्डू भी यूज़ किया और मलाई भी यूज़ किया है। आप इसको नाम क्या देना चाहोगे मुझे बताइएगा ज़रूर। ये इंस्टेंट मिठाई सब मिठाइयों पर भारी पड़ेगी। इसको बनाने में बड़ी आसानी है और खाने वाला भी आपको बहुत इस मिठाई को पसंद करेगा। इसी तरीके से मैं सारे मलाई रोल को इस तरीके से रोल कर रही हूँ। अगर हम स्टीम नहीं देते ना ब्रेड में तो इतना अच्छा टेक्सचर इसका आ नहीं पाता। अब जो हमने गाढ़ा और ठंडा दूध करके रखा है उसे एक थाली या ट्रे में रखिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, सारे रोल इसके ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर यही दूध आप ऊपर से डाल दीजिए।
सब में करछी करछी भर के कम से कम डालते जाइए, क्योंकि ये ब्रेड ये दूध पिएगी तभी ये सॉफ्ट बनी रहेगी 2-4 दिन तक के लिए। अब मैंने दूध थोड़ा बचा दिया है और उसको मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ, जो बचा हुआ दूध है, और ये भी मैंने ऐसे डाल दिया है। और उसके बाद ना मैंने देखा 1 घंटे बाद ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, काफ़ी दूध बचा भी है, तो मैंने उसको निकाल के अलग रख दिया है। अब दोनों चीज़ों को ना मैं फ्रिज में वापस से रख देती हूँ, उसके बाद मैं यही गाढ़ा दूध वापस से डालूंगी। अब बारी है, ये दूध जो थोड़ा सा है ये होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई रोल खाए थोड़ा सा साथ में दूध आए तो बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 घंटे में ये ब्रेड ना काफ़ी अच्छे से ये दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। दूध में मैंने थोड़ा केसर वाला दूध भी मिला दिया था, जिससे थोड़ा सा कलर भी चेंज आया, और ये ना रोल भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। कम चीनी में, कम मेहनत में, कम इंग्रेडिएंट से जब इतनी अच्छी मिठाई बने तो कोई बाहर की मिलावटी मिठाइयों को क्यों देखे। अब मैंने थोड़ा सा केसर वाला दूध मेरे पास था वो रख दिया इसके ऊपर, जैसे टीका लगाते हैं ना ये हलवाई लोग, मैंने तो थोड़ा सा चम्मच से ही डाल दिया। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी पिस्ते की कतरन। अब आप चाहें तो इसके ऊपर चाहे तो वर्क लगा दें थोड़ा सा, या गुलाब की पत्तियों को लगा दें। मैंने बाहर से जो 2 गुलाब के फूल तोड़ कर आई हूँ, उन ताज़ी पत्तियों को इसके ऊपर रखूँगी तो बहुत इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कीजिए। लग रही है ना अमेजिंग सी मिठाई? मुझे बताइएगा ज़रूर। आप इसे ज़रूर बनाइए, किसी भी त्योहार पे बनाइए, जैसे कि गणपति बप्पा आ रहे हैं, उस समय भी हमारे घर में मेहमान काफ़ी सारे आते हैं। ऐसे में हमारा कम मतलब मेहनत में और कम पैसों में इतनी अच्छी मिठाई तैयार हो जाएगी, जो आपको यही कहेगा कि ये मिठाई बहुत बढ़िया है, ये रोल आपने कहाँ से लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और जब भी सर्व करें, जो साइडों से दूध थोड़ा थोड़ा बचा रहे उसको जरूर यूज कीजिए। सुपर सॉफ्ट लड्डू मलाई रोल तैयार है। जो खाएगा आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। अब चलते हैं हम वो मिठाई बनाने जो कि आफ्टर राखी हमें जरूरत पड़ती है, वो है लड्डू, सत्तू के लड्डू। जी हाँ, आपके यहाँ सत्तू के लड्डू यूज होते हैं क्या? मुझे बताइएगा जरूर। हमारे यहाँ तो इसे जरूर बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने ½ kg भुने चने ले लिए हैं। मैं सत्तू मतलब वो जो प्योर सत्तू होता है वैसा नहीं बनाती हूँ, इन भुने चने से ही बनाती हूँ। इससे ना स्वादिष्ट ज़्यादा बनते हैं। तो इसके पहले छिलके हटाना ज़रूरी है। एक बात और मैं आपको सजेशन दूंगी, कभी भी आप सत्तू के जब लड्डू बनाओ तो बिना छिलके वाले भी आते हैं चने, वो मत लिया करो। वो पता नहीं कब के वो रखे हुए होते हैं, उसमें से ना स्मेल सी आती है। तो सारे छिलके हटा दिए। उसके बाद मैंने इसे मिक्सी के जार में डाला। इसमें मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है, तो इसमें ना 1 मुट्ठी काजू डाल दीजिए, जिससे स्वादिष्ट और ज़्यादा हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें डालकर जब आप ग्राइंड कर लोगे, उसके बाद जब छान लोगे ना, तो उसके बाद ये सारा बढ़िया सा हो जाएगा। और मैंने ना इसे 2 बार में ग्राइंड किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था ना, एक साथ नहीं हो पा रहा था। काजू मैंने 1 बार ही मुट्ठी डाली है, बस 2 बार नहीं डाली है। आपकी मन करे तो आप डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो, पर मैंने सिर्फ 1 मुट्ठी ही डाली है। ये जो पिसा हुआ मतलब मिश्रण है, इसको नापना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही मेरा सारा काम होगा। यहाँ पर मैंने 2 भर के डाल दिए। अब मैं भरती जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती जा रही हूँ टोटल ये कितने होंगे। तो करीब करीब 5 हो गए हैं, मतलब 4 पूरे भरे हुए हैं टोटल। 5वें में हल्की सी कमी है, क्योंकि छिलके खत्म हो गए ना, हमने फेंक दिए। तो अब जब से 5 कप हैं, तो हम इसमें जो चीनी डालेंगे, ये 2 कप तो आपको डालने ही डालने हैं। चीनी नहीं डालेंगे एक्चुअली, पिसी चीनी आप डाल सकते हो, पर पिसी चीनी डालोगे ना तो गले में थोड़ा सा ये चिपकेगा जाके। आपको शक्कर बूरा, जिसे देसी खांड भी कहते हैं ना, बस वो डाल दीजिए। और 2 कप तो भर के डाल ही दीजिए। 2 से 2.5 डाल सकते हो, 2.25 डाल सकते हो, ये चॉइस आपकी है। बस ये जो रेशो मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और हाँ, जब हम एक चीज़ बिल्कुल प्लेन, जैसे हमने पीस लिया, छान लिया सत्तू को, और एक चीज़ हम बूरा डालते हैं, तो वो गले में कभी भी नहीं अटकता। अब बारी है हमें इसमें घी डालने की। तो घी को थोड़ा गरम कर लीजिए, ऐसे बहुत धुआंधार नहीं, पर थोड़ा गरम कर लीजिए, और चम्मच से धीरे धीरे डालते जाइए।
अब अगर आप पिसी चीनी डाल देते हो इसमें तो आपको घी थोड़ा कम डालना पड़ेगा, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। बूरा डालोगे तो थोड़ा घी ज़्यादा डलेगा, चॉइस आपकी है। बस आपको धीरे धीरे डालना है, पहले 4 चम्मच डालिए, फिर 4 चम्मच डालिए। मैं वैसे आपको आखिर में बता दूंगी कि टोटल इसमें घी कितना लगा है। जब तक लड्डू बंधने लायक हो तो उतना आपका ये घी लग जाएगा, करीब करीब 1 कप तो लगना ही है। और ये लड्डू जो टोटल बन रहे हैं, ये रेशो मैं आपको बताऊंगी, ये टोटल 1 किलो लड्डू है। मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी। 1 किलो लड्डू में 1 कप घी और आपने 5 कप आधा किलो मतलब वो भुने चने, और आपने इसमें करीब करीब 250 से 300 ग्राम चीनी डाली है। तो इस तरीके से आपका पूरा 1 किलो से ज़्यादा होगा, कुछ ग्राम कम नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा मैंने घी और गरम करके डाल दिया। अब ये लड्डू ना बहुत बढ़िया तरीके से बनेंगे। अब आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि लड्डू ख़राब तो नहीं होंगे, ये महीने भर तक ख़राब नहीं होते हैं, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। और हाँ, ये सत्तू के लड्डू में कभी भी ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला जाता। आप चाहें तो अंदर से डाल सकते हो, पर एक्चुअल नहीं। ऊपर से आप सजाने के लिए भले ही डालो, लेकिन अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने काजू डाले वो इसलिए कि इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा हो जाए। ये देखिए लड्डू कितना बढ़िया, मतलब ऐसे बना रही हूँ तो बढ़िया बन रहा है ना। तो इसी तरीके से हमें लड्डू चाहिए, और मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, आप छोटे छोटे भी बना सकते हो। पता है, मेरे नीचे रहती थी एक भाभी, वो मुझे कहती थी चाहे तू जितनी भी रेसिपी बनाए पर ये मेरे हाथ का खाएगी। सच में अमेजिंग बनाती थी। आज वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उन्हें इस लड्डू के लिए बहुत याद करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि वो मुझे इस तरीके से सिखा गई। लड्डू बन चुके हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से भी पड़ा है मेरे पास मिश्रण, तो मैं थोड़ा सा वर्क लगा के और पिस्ते की कतरन लगाकर आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक एक धागा केसर का भी रख दिया। मैंने केसर वाला दूध रखा था थोड़ा सा, ऐसे सजाने के लिए, जो पूजा में ले जाते हैं ना, तो इस तरीके से सजाया जाता है। और ये लोग जो व्रत रखते हैं ना, माहेश्वरी समाज में, एक लड्डू से ही व्रत खोलती हैं, तो वो बड़ा लड्डू भी बनाती हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो बनाया जाता है लड्डू। और इसको डब्बे में जब बंद करके रखोगे ना, तो बस मजा ही आने वाला है। तो कुल मिला के पूरे लड्डू में मुझे 1 कप से ज़्यादा 1 चम्मच और घी लगा। जब मैंने छोटे लड्डू बांध दिए तो उसके बाद जब मैं बड़ा लड्डू बना रही थी तो मुझे 1 चम्मच घी और डालना पड़ा। एक और बात, कई घरों में ऐसा रिवाज होता है कि ऐसे बड़ा सा एक लड्डू बनाया जाता है, उसी में से ही आप पंडित को देते हो, उसी में से ही हस्बैंड को देते हो, और उसी लड्डू से आप अपना पूरा व्रत खोलते हो। तो ऐसे में वो बड़ा सा लड्डू कजली तीज का बनता है। आपके यहाँ ऐसा कभी होता है क्या? देखा है कभी आपने? मुझे बताइएगा। ये देखिए ना, परात में कैसे गोल गोल आप घुमाते जाओगे ना, बढ़िया शाइनिंग सा एक बड़ा सा लड्डू ऐसा बनता है। और उसके बाद आप इसके ऊपर ना डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए, मैंने कई लोगों को देखा है पूजा में इस तरीके से लेके आती हैं। अब इसको आप चाहे तो पिस्ते की कतरन से डेकोरेट करो, या फिर कुछ भी ना लगाओ, सिर्फ वर्क लगाओ। कई लोग बादाम लगा देते हैं, कई लोग कुछ भी लगा देते हैं, कई लोग प्लेन भी लाते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको डेकोरेट कर दीजिए। तो ये तो मैंने लड्डू बता दिया। आप इसे आराम से बिना व्रत के भी कभी भी बनाकर खाइए, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर है, स्वादिष्ट बहुत है, क्योंकि हमने इसे भुने चने से बनाया, तो बच्चों को भी ना बेहद पसंद आएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।